स्टूडेंट्स, वेलकम टू 24x7 पाठशाला लर्न एनी टाइम एनीवेयर। वेक्टर एंड 3D में हम अभी तक देख चुके हैं वेक्टर्स क्या होते हैं, वेक्टर और स्केलर में अंतर क्या होता है, और टाइप्स ऑफ वेक्टर मतलब वेक्टर कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम के साथ उनकी प्रॉपर्टीज़। तो अब वेक्टर एंड 3D में हम आगे बढ़ते हैं और पहला टॉपिक पढ़ते हैं स्केलिंग और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो होप कि आप लोग तैयार होंगे। सजा के लिख लीजिए वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री और टॉपिक का नाम स्केलिंग एंड मल्टीप्लिकेशन, स्केलिंग या फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर बाय अ स्केलर। तो बच्चों देखिए, हम लोग के पास क्या है, वेक्टर है, ठीक। और हमने ये पढ़ रखा है कि वेक्टर के पास क्या क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक। तो जब भी इस वेक्टर को हम किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, स्केलर मतलब आज तक जो हम नंबर्स यूज़ किए आ रहे हैं 2, 3, 4, -2, -3, तो होगा क्या कि उसके मैग्नीट्यूड में जो भी वेक्टर आपने लिया है, जिसमें भी आप स्केलर का मल्टीप्लाई करने वाले हैं, उसके मैग्नीट्यूड में उतना ही मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। और डायरेक्शन क्या रहेगा, डायरेक्शन क्या रहेगा, अनचेंज्ड। फॉर एग्जाम्पल आपको एक वेक्टर दिया है ए वेक्टर, ठीक है, और हमसे बोल दिया कि हमने इस ए वेक्टर की स्केलिंग कर दी। स्केलिंग कितनी की, इसको डबल कर दिया, ठीक है। डबल करने का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो 2 का मल्टीप्लिकेशन होगा ये सिर्फ और सिर्फ इसके मैग्नीट्यूड में होगा, और डायरेक्शन सेम रह जाएगी। तो अगर ये ए वेक्टर है तो ये बढ़ के कितना हो जाएगा, 2a वेक्टर, ठीक है, बढ़ के कितना हो जाएगा 2a वेक्टर, और डायरेक्शन सेम रहा, ठीक। अब मान लीजिए कि हमसे बोला गया कि इसी वेक्टर को हमें हाफ करना है, ठीक। हमसे क्या बोला गया कि अब जो आपने डबल किया है वेक्टर को, उसको आप मुझे हाफ करके दिखाइए, ठीक है। मान लेते हैं उनकी बात, और इस ए वेक्टर को, ये जो हमारा ओरिजिनल ए वेक्टर था, इसको हमने किया हाफ। अगेन क्या बन जाएगा, इसमें ही ड्रॉ करते हैं, आपको और विजिबल हो जाएगा। ये जो रेड वाला है, रेड मार्कर से जो बन रहा है, वो क्या हो गया, हाफ ए वेक्टर, ठीक। इसको ब्लू से बना देते हैं ताकि आपको अलग से दिख जाए कि क्या यहाँ पर इंडिकेट हो रहा है। दिस इज 2a वेक्टर, ठीक है। ब्लू वन इज 2a वेक्टर, रेड वन इज हाफ ए वेक्टर, और यहाँ से स्टार्ट होके ब्लैक वाला जो है वो क्या है आपका ए वेक्टर, करेक्ट। तो यहाँ तक तो बात ठीक है। जब तक पॉजिटिव नंबर है तो वो तो डायरेक्शन सेम रह रहा है, डायरेक्शन में कोई भी चेंज नहीं हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पर पॉजिटिव नंबर की जगह कोई नेगेटिव नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना हो, नेगेटिव नंबर से उस वेक्टर की स्केलिंग करनी हो, तो क्या कहानी सेम रहने वाली है, क्या अभी भी डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं। मानते हैं एक दूसरा बी वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे आपको किसकी एनालिसिस करनी है, बी वेक्टर की। तो वेक्टर हो गया आपका बी। अब बी वेक्टर के पास क्या क्या होगा, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जब आपने इसमें +2 से मल्टीप्लाई किया तो डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हुआ और मैग्नीट्यूड क्या हुआ, डबल हो गया। अब कोई कहे कि हमें -2 से मल्टीप्लाई करके बताइए,
-2 से मल्टीप्लाई करके बताइए। तो अब क्या होगा, मैग्नीट्यूड तो नो डाउट डबल होगा, मैग्नीट्यूड तो नो डाउट डबल होगा, लेकिन साथ के साथ डायरेक्शन भी क्या होगा, पलट जाएगा, अपोजिट डायरेक्शन में डबल होगा ये वेक्टर। कैसे, देखिए अब इस बी वेक्टर को हमने क्या किया है, -2 से मल्टीप्लाई किया है, तो ये इस डायरेक्शन में डबल हो जाएगा, और ये जो वेक्टर होगा उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2b वेक्टर, डायरेक्शन चेंज हो गया। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात ध्यान रखेंगे कि जब भी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तब उसका डायरेक्शन नहीं बदलेगा, सिर्फ किस में चेंज होगा, मैग्नीट्यूड में। और जब भी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे देन मैग्नीट्यूड तो डबल होगा ही, या मैग्नीट्यूड जिससे भी आप बढ़ाना चाह रहे हैं, 3 टाइम्स 4 टाइम्स हाफ करना चाह रहे हैं, ठीक है, वो तो होगा ही, साथ के साथ इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, पलट जाएगा मतलब अपोजिट डायरेक्शन में इसको आप ड्रॉ कर लेंगे। होप कि यहाँ तक बात आपको बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। अब हम देखते हैं पोजीशन ऑफ अ वेक्टर के बारे में। तो नेक्स्ट है पोजीशन वेक्टर, ठीक। तो जैसा कि नाम बता रहा है आपको पोजीशन वेक्टर, तो ये वेक्टर आपको क्या बताने वाला है, उस वेक्टर की पोजीशन। अब जैसे आपसे कोई पूछे कि आपका घर कहाँ है, ठीक, तो आप क्या करोगे, उसे नोन रास्ते से बताओगे कि आप इधर से आ जाइए, इस गली मुड़ जाइए, फिर इधर से लेफ्ट लीजिए और आप अपने घर पहुंच जाएंगे। एक तरीका ये होगा, एक तरीका आप एग्जैक्ट लोकेशन बता देंगे, आप इस सिटी में रहते हैं और इस लोकेशन पे रहते हैं, ठीक। तो अब यही चीज़ हम मैथमेटिकली कैसे समझेंगे, आइए देखते हैं। अब बच्चों, जो हमारे पास मैथ्स में नोन रास्ता होता है, गली कह लें उसको, रोड कह लें, जो नोन रोड होता है, जो नोन गली होती है, वो क्या होती है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस फॉर 2D एंड x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस फॉर 3D। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बना लेते हैं 2D के लिए, ये हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, ठीक है। किसके लिए ड्रॉ किया हमने, 2D के लिए। अब इस प्लेन पे दो अगर एक्सिस मिले तो आपको क्या मिल गया, एक प्लेन, और आपने एक पोजीशन बता दिया, किससे, कोऑर्डिनेट की हेल्प से। कोऑर्डिनेट मान लीजिए आपने ले लिया 2,3, ये बचपन में पढ़ा होगा, कोऑर्डिनेट 2,3 है तो पहला कोऑर्डिनेट x बताएगा, दूसरा कोऑर्डिनेट y बताएगा। x डायरेक्शन में चले 2 और y डायरेक्शन में चले 3, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे, ठीक। ये क्या होगा, ओरिजिन, ठीक। अब इसके पहले लेक्चर में हमने पढ़ रखा है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या बताता है, कोई भी वेक्टर का डायरेक्शन, ठीक, किसी भी वेक्टर का डायरेक्शन। अब अभी से जब तक वेक्टर आपके जीवन में रहने वाला है, आप क्या मान लीजिए कि x एक्सिस को आप कौन से यूनिट वेक्टर से डिनोट करने वाले हैं, आई कैप से, और y एक्सिस को आप किससे डिनोट करने वाले हैं, j कैप से। और ऐसे ही जब 3D में जाएंगे तो z वेक्टर के लिए, z एक्सिस के लिए कौन सा वेक्टर आने वाला है, कौन सा यूनिट वेक्टर आने वाला है, k कैप, करेक्ट। तो एक आपका नोटेशन हो गया 2,3। ये आप कैसे रिलेट कर सकते हैं कि आपने एग्जैक्ट लोकेशन बता दी कि दिस सिटी एंड दिस स्टेट, ऐसा करके। अब मान लीजिए कि आपका दोस्त यहाँ ओरिजिन पे खड़ा है, ठीक है, मान लीजिए आपका दोस्त ओरिजिन पे खड़ा है, उसको सिर्फ 2 ही रास्ते पता है, एक x एक्सिस का, एक y एक्सिस का, और उसको पहुँचना है कहाँ पे, इस पॉइंट पे, कहाँ पे, P पॉइंट पे, ठीक। क्या करेगा वो, आपने उसे बताया, गाइड किया कि आप x में चल लो कितना, 2 यूनिट, और y में चल लो 3 यूनिट, y में चल लो 3 यूनिट। तो आपका दोस्त
कहाँ तक पहुँच जाएगा, आपके घर पहुँच जाएगा। ठीक, अब इस ओरिजिन से अगर आपके घर का पोजीशन बताना हुआ तो क्या करेंगे, ओरिजिन से आपके घर को कनेक्ट कर देंगे। ठीक, तो बस यही होगा आपके घर का पोजीशन वेक्टर। तो वेक्टर्स में इसको क्या बोल देते हैं कि जब भी कोई वेक्टर पोजीशन बताए किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, पोजीशन वेक्टर। ठीक, पोजीशन वेक्टर डिनोट कैसे करेंगे, देखिए ओरिजिन को हमेशा से आज तक हम ओ से डिनोट करते आ रहे हैं, तो आज भी कुछ अलग नहीं होगा, ओ से ही डिनोट करेंगे। और इधर क्या लिख देंगे, ओपी वेक्टर। ठीक, ओपी वेक्टर जितना एक्स डायरेक्शन में चला उसको लिख दिया 2 आई कैप, और जितना वाई डायरेक्शन में चला उसको कितना ले लिया 3 जे कैप। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गया किसका, एक पोजीशन वेक्टर का। चलो यहाँ तक तो ठीक था। ठीक, लेकिन अब ये जो वेक्टर बनाया आपने, ठीक है, ये जो पोजीशन वेक्टर बनाया उसको आप रिप्रेजेंट कैसे करोगे। ठीक, यहाँ तो पता है ये 2 यूनिट चला, 3 यूनिट चला, लेकिन इस वेक्टर का भी तो कुछ मैग्नीट्यूड होगा, इस वेक्टर का भी तो कुछ डायरेक्शन होगा। आइए देखते हैं। अब यहाँ पे आप अपने मैथमेटिक्स की थोड़ी नॉलेज यूज़ करिए और देख के बताइए कि आपको ये कैसा ट्रायंगल दिख रहा है। दिख गया होगा अभी तक। यहाँ क्या बन रहा है, 90 डिग्रीज, और ये क्या हो गया है, एक राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक, अब इतने पढ़े लिखे हम हैं कि हमें क्या लगाते बनता हो, पाइथागोरस थ्योरम लगाते बनता हो। तो अगर हमें ये साइड चाहिए, तो हम क्या लिख सकते हैं, ओपी स्क्वायर, ओपी मॉड मीन्स मैग्नीट्यूड, ओपी स्क्वायर इक्वल्स टू 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। बिल्कुल, तो यहाँ से ओपी का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, √2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर। फिर से ध्यान रखेंगे, पॉजिटिव वाला ही लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव ही लेंगे, नेगेटिव नहीं लेंगे। क्यों, क्योंकि अगेन आपका डायरेक्शन क्या होगा, पलट जाएगा। अभी देखा है कि माइनस इंटू करने पे डायरेक्शन पलट जाता है। तो ये क्या आ गया आपका मैग्नीट्यूड। ये तो हो गया एक स्पेसिफिक पोजीशन वेक्टर का रिजल्ट। अब इसे हमें जनरलाइज करना हो। जनरलाइज करने का मतलब ये 2 को किससे रिप्लेस कर दे हम, एक्स एक्सिस से। ठीक, एक्स से। ठीक, तो अब हमारा जो पोजीशन वेक्टर निकल के आएगा वो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और 3 यूनिट को किससे रिप्लेस कर दे रहे हैं, वाई से। अब आप फ्री हैं एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू रखने के लिए और तुरंत पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड जानने के लिए। ठीक, क्या हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब ये एंगल निकालना कोई बड़ी बात नहीं रही होगी। अब कैसे हो जाएगा, tan inverse theta is y by x। ठीक है, सिंपल। अब यहाँ तक तो कहानी ठीक थी। क्यों, क्योंकि हम 2D की बात कर रहे थे, सब कुछ बड़ा ही आसान लग रहा था। अब स्विच करते 3D में, थोड़ा सा विजुअलाइज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे 2D आसान था वैसे ही आपके लिए 3D भी आसान बन जाएगा। चलिए, तो अब हम 3D में समझने की कोशिश करते हैं, किसको, पोजीशन वेक्टर्स को। अब यहाँ पर क्या है, एक एक्सिस और पिक्चर में आ चुका है वो क्या है, जेड एक्सिस। ठीक, रिप्रेजेंटेशन कोशिश करते हैं मार्कर से समझने के लिए। ये हो गया आपका एक्स एक्सिस, ये हो गया आपका वाई एक्सिस। ग्रीन मार्कर इज एक्स एक्सिस, रेड मार्कर इज वाई एक्सिस, एंड योर ब्लैक मार्कर इज जेड एक्सिस। ऐसा कुछ है। अब यहाँ पे जो आपको रेड वाली लाइन दिख रही है, रेड वाली लाइन वही क्या है, आपका पोजीशन वेक्टर। ऐसा कुछ। ठीक, ये है आपका वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस, और ये जेड एक्सिस, और ये रेड वाला ये जो मार्कर है
ब्लैक मार्कर, वो आपको बता रहा है पोजीशन वेक्टर, और इसी पॉइंट का आपको क्या निकालना है, पोजीशन। ठीक है, चलिए कैसे करेंगे, कॉन्सेप्ट वही रहने वाला है। एक्स एक्सिस में आप कितना चलने वाले हैं, एक्स आई कैप, प्लस वाई एक्सिस में कितना चलने वाले हैं, वाई जे कैप, और जेड एक्सिस में कितना चलने वाले हैं, जेड के कैप। करेक्ट। ओरिजिन 0,0 और एक और 0 बढ़ गया, क्यों, क्योंकि 3D की बात हो रही है। अगर इस पी को नाम दे दिया, इस पॉइंट को नाम दे दिया हमने पी, और किससे डिनोट कर दिया, एक्स वाई जेड से। ठीक, ओरिजिन से जो भी पॉइंट कनेक्ट होगा, जो वेक्टर उसे रिप्रेजेंट करेगा, उसको ही हम क्या बोल रहे थे, पोजीशन वेक्टर। चलिए तो निकालते हैं। यहाँ पे ओपी वेक्टर क्या हो जाएगा, कैसे पहुँचेंगे हम पॉइंट पी तक, देखिए सबसे पहले तो जो हमने सीखा है वो कर लें, जितना आता है हमको वो कर लें। हमने एक्स और वाई एक्सिस का सीख रखा है। ठीक, तो एक्स और वाई एक्सिस में क्या हो रहा होगा कि आप एक्स एक्सिस चले होंगे, देन वाई एक्सिस चले होंगे, और आप कहाँ पहुँच गए होंगे, कहीं यहाँ पर। ठीक है, इसको नाम दे देते हैं क्यू। ठीक, तो ऐसा कुछ पोजीशन वेक्टर बना होगा, ऐसा कुछ पोजीशन वेक्टर बना होगा। अब यहाँ से आप कहाँ चलेंगे, यहाँ से आप कहाँ चलेंगे, z डायरेक्शन में, कितना, z। ठीक, इधर चले x, इधर चले y, और इधर चले z। अगेन इसके मदद से हम सीखते हैं, x चले, ठीक, y चले, और देन z चले। ठीक, तो ये जो प्लेन है x और y वाला, फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम वहाँ पहुँचते हैं। तो ओपी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, ओ क्यू वेक्टर प्लस पी क्यू वेक्टर। यहाँ पहुँचना है, क्यू पी वेक्टर। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, ओपी वेक्टर क्या हो गया आपका, ओ क्यू वेक्टर प्लस क्यू पी वेक्टर। अगर आई कैप जे कैप जेड कैप के टर्म्स में लिखना हो तो एक्स आई कैप, एक्स डायरेक्शन में एक्स चले, वाई जे कैप एंड जेड के कैप। ठीक, एक्स डायरेक्शन में एक्स, वाई डायरेक्शन में वाई, जेड डायरेक्शन में जेड। यहाँ तक तो कहानी ठीक थी। ठीक, अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पहुँच जाएं, यहाँ तक का मैग्नीट्यूड हमने निकाल रखा है, कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, अब अगर आप ध्यान से देखें तो क्या आपको ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख रहा है, अगेन कोऑर्डिनेट एक्सिस की मदद से समझिए, ऐसा कुछ है, और आप यहाँ पहुँच चुके हैं, अब आपको यहाँ पहुँचना है, आपको यहाँ पहुँचना है। तो कितना एंगल बन रहा होगा, 90 डिग्री बन रहा होगा। तो इसमें ये एंगल कितना होने जा रहा है, 90 डिग्रीज। ठीक, करेक्ट। तो अगेन इसमें क्या लगाएंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम। ये पहले से क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट। ठीक, और ये हमें और क्या ऐड करना है, जेड स्क्वायर। ठीक, तो ओपी वेक्टर, पोजीशन वेक्टर को हमने क्या लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट। यही क्या हो गया, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, तो देखा 2D और 3D में कुछ भी अलग नहीं था, जितने कोऑर्डिनेट थे उतने बार हमें स्क्वायर करके ऐड कर लेना है, सिंपल सा ये ध्यान रख लेंगे। तो कभी भी कोई हमें पोजीशन वेक्टर दे देगा और हमसे क्या पूछ लेगा कि इसका मैग्नीट्यूड बताओ, तो हम सिंपली एक्स कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे, वाई कोऑर्डिनेट का स्क्वायर करेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। कब, जबकि वो 2D में होगा, और अगर 3D में है तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का अंडर रूट ले लेंगे। ठीक, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। अब हम लोग सीखेंगे
एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो अब बढ़ते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स की तरफ। ये तो हमने फर्स्ट लेक्चर में ही देख लिया था कि जैसे स्केलर्स ऐड होते हैं, सब्ट्रैक्ट होते हैं, वैसा सब कुछ भी रूल वेक्टर्स फॉलो नहीं करते हैं। तो देखते हैं कि वेक्टर्स कैसे ऐड होते हैं या फिर कैसे सब्ट्रैक्ट होते हैं। अगर आप 12th के स्टूडेंट हो तो 11th में आपने कुछ तरीके देख रखे होंगे। स्टिल हम यहाँ पे एक रिकैप ले लेते हैं। तो पहला मेथड जो बहुत ही बेसिक मेथड होता है वो कौन सा होता है? हेड टेल मेथड। ये आप बचपन में पढ़ते होंगे। हेड टेल मेथड सिंपल होता है। अगर आपको बोला जाए ए वेक्टर है और दूसरा बी वेक्टर है तो इसको ऐड करना है, ठीक। तो इन सभी कहानी, सभी कंसेप्ट से पहले जो सबसे ज़रूरी कॉन्सेप्ट है वो आपको क्या पता होना चाहिए कि इसको कहते हैं टेल और इसको कहते हैं हेड, ठीक है। तो एडिशन के पहले ये समझ लीजिए ये हेड, ये टेल है और ये हेड है। तो हेड टेल मेथड में क्या सीखेंगे हम? देखिए, अगर ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है और इसको ऐड करना है तो ए वेक्टर बनाया पहला वेक्टर, और जो दूसरा वेक्टर है वो कहाँ रखेंगे? इसके हेड पे। दूसरे वेक्टर का टेल कहाँ रहा? पहले वेक्टर के हेड पे, ठीक। अब इसे ज्वाइन कर देंगे और ये क्या होगा? हमारा रिजल्टेंट। ये क्या हो जाएगा? हमारा रिजल्टेंट। रिजल्टेंट मीन्स ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ठीक। इसको हम ज्योमेट्रिकल अप्रोच भी बोल सकते हैं कि आप स्केल लो, पेंसिल लो, ए वेक्टर ड्रॉ करो, देन बी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ करो एंड देन दोनों पॉइंट्स को जोड़ के क्या निकाल लो? इसका रिजल्टेंट विथ हेल्प ऑफ स्केल, ठीक। अब इसी का दूसरा रूप क्या होता है? पॉलीगन मेथड। जैसे हेड एंड टेल दो वेक्टर्स के लिए हुआ, पॉलीगन मेथड एक्सटेंड हो जाता है दो से ज़्यादा वेक्टर्स के लिए। ये आप देख चुके हो, ठीक। तो दूसरा लिख देते हैं हम पॉलीगन मेथड। ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, डी वेक्टर और ये जो लास्ट वाला वेक्टर इसे जोड़ेगा वो क्या हो जाएगा? आपका रिजल्टेंट। करेक्ट। जो मेन फोकस हम इसमें करने वाले हैं इस लेक्चर में वो रहेगा ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन पे। तो थर्ड देख लेते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, पहले भी पढ़ रखे हैं, यहाँ देख लेते हैं एक बार फिर से। मानते हैं ए वेक्टर और ये रहा आपका बी वेक्टर। करेक्ट। करना क्या है? ए वेक्टर बनाना है और इसके हेड पे क्या रखना है? बी वेक्टर का टेल। ये हो गया आपका बी वेक्टर और बी वेक्टर रेड से है तो रेड से बना लेते हैं। बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट आपको क्या मिल जाएगा? पहले वाले के टेल से लास्ट वाले वेक्टर का हेड जोड़ना है तो ये आपको क्या दे देगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं। मानते हैं ये ए है, ये बी है, ये सी है। ठीक, हम यहाँ से चलना शुरू किए। ठीक, इस पॉइंट से चलना शुरू किए। पहले कहाँ गए? ए वेक्टर की तरफ, तो क्या मिला हमें? ए बी वेक्टर। फिर बी से चलना शुरू किए, सी पे पहुँचे, कितना मिला हमें? बी सी वेक्टर। देन अगेन सी से चल लिए ए की तरफ, तो क्या मिल गया हमें? प्लस सी ए वेक्टर इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि जहाँ से चले थे वहीं पहुँच गए। अब
क्या हम ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर प्लस सी ए वेक्टर को माइनस ए सी वेक्टर लिख सकते हैं? बिल्कुल। अभी देखा कि -1 से अगर मल्टीप्लाई करें तो डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल टू ए सी वेक्टर। करेक्ट, यही क्या होता है आपका ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मान लीजिए कि आपको ए वेक्टर्स में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, ए वेक्टर में से बी वेक्टर सब्ट्रैक्ट करना है, तब क्या करेंगे? तब कुछ नहीं, जो पहले सीख रखा है वही नॉलेज को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो बी वेक्टर में हम क्या कर रहे हैं, देखिए ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक, तो इसको तोड़ के लिख लेते हैं। कैसे? ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। एडिशन सीख चुके हैं और नेगेटिव नंबर का मल्टीप्लिकेशन सीख चुके हैं बी वेक्टर में। यही करना होता है, जो हमें पहले से आता है उसको जोड़ के हम कुछ नया बनाते हैं। तो माइनस बी वेक्टर अगर हमें रिप्रेजेंट करना हो तो क्या होगा, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। अब ये ए वेक्टर कहाँ मिलेगा, यहाँ कहीं मिलेगा। करेक्ट, और ये आपका हो जाएगा सी डैश, और ए सी वेक्टर आपको क्या दे देगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक, होप यहाँ तक बात क्लियर हुई होगी। फिर से एक बार देख लेते हैं, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या करना है, पहला वेक्टर लेना है, ठीक है, दूसरे वेक्टर के टेल को पहले वेक्टर के हेड पे रखना है, और जो रिजल्टेंट होगा आपका वो पहले वेक्टर का टेल किससे जोड़ देंगे, दूसरे वेक्टर के हेड से। ठीक, नेक्स्ट क्या देखा हमने कि हमें इस पॉइंट पर पहुंचना है, तो पहले हम ए वेक्टर चले, फिर बी वेक्टर चले, फिर सी वेक्टर आ गए। देन जो सी वेक्टर था हमारा उसको हमने क्या किया, पलट के लिख दिया, माइनस ए सी वेक्टर लिख दिया। तब हमें क्या रिजल्ट मिल गया, ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इक्वल्स टू ए सी वेक्टर। देन हमने देखा सब्ट्रैक्शन ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का, इसको कैसे लिख लिया, ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। माइनस ऑफ बी वेक्टर का मतलब जो बी वेक्टर है उसका डायरेक्शन पलट दीजिए। देन आपको जो रिजल्टेंट मिला वो क्या मिला, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक, अब देख लेते हैं इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी होगी, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज, चाहे आप ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर करो या फिर पहले बी वेक्टर कर लो देन ए वेक्टर कर लो, आपको क्या मिलने वाला है, रिजल्टेंट सेम मिलने वाला है। प्रूफ देख लेते हैं फटाफट। पहले आपने ए वेक्टर रखा, देन आपने बी वेक्टर रखा, ठीक, तो आपको रिजल्टेंट क्या मिल गया, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक, अब पहले बी वेक्टर रख के देखते हैं। पहले आपने बी वेक्टर रखा, देन आपने ए वेक्टर ऐड किया, तो भी आपको क्या मिला, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। लिख देते हैं यहाँ पे, इस रेड वाले को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। सेम लेंथ सेम डायरेक्शन, तो हम क्या प्रूव करने में सक्षम रहे कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर। इसी को आगे एक्सटेंड करते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर करो, या फिर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर पहले कर लो देन सी वेक्टर को ऐड करो, बात क्या रहेगी, बराबर रहेगी। तीसरा पॉइंट देखते हैं, थर्ड पॉइंट इज वेरी सिंपल। अगर आप किसी वेक्टर में नल वेक्टर को ऐड करते हो, ये पहले भी देख चुके हैं, तो क्या होगा, वो क्या रहेगा, सेम वही वेक्टर रहने वाला है। क्यों, क्योंकि जीरो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन अनडिफाइंड है। और सेम ट्रू होगा जीरो वेक्टर प्लस ए वेक्टर के लिए। करेक्ट। अब जो लास्ट वाला है वो ध्यान से देखेंगे, ये आपने पहले ज्योमेट्री में भी पढ़ रखा होगा, ट्रायंगल के अंदर, ठीक है, कि ट्रायंगल की दो साइड्स जो होती हैं उनका सम कीजिए, वो हमेशा थर्ड साइड से बड़ी आएंगी। यहाँ पे भी एक ट्रायंगल मिल रहा है हमें, तो क्या यहाँ पे भी वो
होल्ड करेंगी, बिल्कुल होल्ड करेंगी। देखिए कैसे, आपने ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया प्लस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिया, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर होगा या फिर बराबर होगा किसके मैग्नीट्यूड से, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से। ठीक, अब सब्ट्रैक्शन देख लेते हैं। ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर कीजिए, ठीक, और अगेन इसका मॉड ले लीजिए। ठीक, तो क्या होगा, ये हमेशा छोटा रहने वाला है ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर से। करेक्ट, ये था ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज। आगे बढ़ते हैं अब हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन की तरफ। पैरेललोग्राम ऑफ वेक्टर एडिशन। पहले सबसे नाम ही देख लेते हैं, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है, जिसके कि दो साइड्स बराबर हो और पैरेलल हो। ठीक, तो ये ऐसा सा ही कुछ कॉन्सेप्ट हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं, किसके लिए, वेक्टर के एडिशन के लिए। तो अगेन दो वेक्टर्स लेते हैं, ए वेक्टर एंड दूसरा कहीं बना लेते हैं बी वेक्टर। ठीक, अब हमें करना क्या है, देखिए ए वेक्टर बनाया, ठीक, अब पहले वाले के टेल पे दूसरे वाले का टेल रखना है, ए वेक्टर, और ये रहा आपका बी वेक्टर। ठीक, अब करना क्या है हमको, इसके पैरेलल एक वेक्टर बनाना है और इसके पैरेलल एक वेक्टर बनाना है। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या कहता है कि जो ये पैरेललोग्राम बना है उसका जो डायगोनल होगा वो हमें क्या दे देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट। क्या दे देगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का रिजल्टेंट। ये भी आपको कुछ नया नहीं लग रहा होगा, क्यों, क्योंकि आप 11th में पढ़ चुके हो। ठीक, अब सेम यही काम हम करने वाले हैं ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर के लिए। तो ए वेक्टर पहले से है, माइनस बी वेक्टर मतलब हमारे लिए क्या हो गया, बताइए, बस डायरेक्शन पलटना है, माइनस बी वेक्टर, प्रोसेस वही सेम रहने वाला है। अगेन पैरेलल वेक्टर्स ड्रॉ करिए और आपको क्या मिलेगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। पते की बात यहाँ पे क्या है कि अगर आपका एक डायगोनल ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, इस पैरेललोग्राम में देखिए ए बी सी डी पैरेललोग्राम है, अगर आपका ये रेड वाला ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है तो दूसरा डायगोनल आपको खुद ब खुद क्या देने वाला है, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। ठीक, तो ये था पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। आज के लेक्चर में हमने सीखा है स्केलिंग और मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ वेक्टर बाय ए स्केलर, देन हमने देखा पोजीशन वेक्टर को, देन हमने सीखा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। यहाँ तक हमारा कंसेप्ट बिल्डअप हो गया है। अब आपको ये करना है कि आपको इस पे कुछ क्वेश्चंस लगाने हैं। क्वेश्चंस में जो डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है और मैथ्स बनाते रहिए, तभी डाउट आएंगे। और साथ के साथ अगर आपको इस लेक्चर में कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए तो भी वो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। तो वेक्टर्स एंड 3D की जर्नी में बने रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए 24x7 पाठशाला को। लर्न एनी टाइम एनीवेयर। थैंक यू।